दोस्तों आज मैं फिर से न्यू क्वेश्चन के साथ आया हूं। आप लोगों को 250 प्रश्न जो मैंने करवा चुका है उससे आगे का 50 प्रश्न मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं आज। टोटल आप लोगों को आज 300 प्रश्न हो जाएंगे और 200 प्रश्न और रहेंगे जो मैं आप लोगों को 2 दिन में करवा दूंगा। साथ ही साथ आप लोगों को एनटीपीसी का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो भी स्टार्ट होने वाला है और एनटीपीसी की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंटों के लिए जीके का ये बेस्ट तैयारी है जो आप लोगों को मैं करवाने वाला हूँ। जीके का ये प्रीवियस ईयर का 27,000 प्रश्न का भी सीरीज चलने वाला है जो आप लोगों को प्रीवियस ईयर्स का प्रश्न रहेंगे। देखिए 251 नंबर प्रश्न, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का स्थान कहाँ किया गया हुआ है? तो जो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र है, स्थान है वो कहाँ है? तो कलपक्कम में है। कहाँ है? कलपक्कम में ये स्थित है। ब्लैक पेंगोंडा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो कोणार्क ओडिशा में स्थित है। कहाँ स्थित है? कोणार्क ओडिशा में स्थित है। भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने की थी। किसने की थी? वास्को डी गामा ने समुद्री रास्ते से भारत आए थे। बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पृष्ठीय तनाव पर। किस पर करता है? पृष्ठीय तनाव पर करता है। भारत का राष्ट्रीय ये गीत किसने लिखी है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत है बंकिम चंद्र जी चटर्जी ने लिखी थी। किसने लिखी थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी थी। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध जो है 1757 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1757 ईस्वी में हुआ था। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है जिप्सम से बनता है। किससे बनता है? जिप्सम से बनता है। ब्रिटेन संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ब्रिटेन संसद में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय था दादा भाई नैरोजी। कौन थे? दादा भाई नैरोजी थे। भारतनाट्यम कहाँ का मुख्य शास्त्रीय नृत्य है? तो भारतनाट्यम जो है तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया हुआ है? तो भाखड़ा जो बांध है सतलुज नदी पर बनाया गया हुआ है। किस पे बनाया गया हुआ है? सतलुज नदी पर भाखड़ा बांध बनाया गया हुआ है। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में किसने श्लोक है? कितने श्लोक है? तो वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में 24,000 श्लोक है। कितने श्लोक है? 24,000 श्लोक है। दादा नाइफेलिज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? दादा नाइफेलिज मच्छर को काटने से मलेरिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है? मलेरिया रोग होता है। आगा खा कप किस खेल से संबंधित है? आगा खा खंग जो कप है वो हॉकी से संबंधित है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल जो है 32,57,263 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है भारत के क्षेत्रफल। मूत्र का रंग पीला निकल किसके कारण से होता है? यूरेनियम के कारण से होता है। किसके कारण से होता है? यूरेनियम के कारण से मूत्र का रंग पीला होता है। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई जो होती है 1.67 मीटर होती है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो केरल का है। किसका है? केरल का ओणम जो है प्रसिद्ध त्योहार है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। एपीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? एपीकल्चरल कहलाता है। ज्ञानदीप पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साहित्य से। ज्ञानदीप पुरस्कार जो है साहित्य से संबंधित है। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 270 नंबर, सिक्योरिटी पेपर किस सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर स्थित है? तो नासिक में। कहाँ स्थित है? नासिक में सिक्योरिटी पेपर मिल स्थित है। विश्व में सबसे सबसे गर्म स्थल का नाम क्या है? अल अलजीजिया है। सौर मंडल की आयु कितनी है? 4.6 अरब वर्ष है। कितनी है? 4.6 अरब वर्ष है। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़े या 46? 23 जोड़े या 46 होते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। ऐसा जोड़ा में 23। किस एकमात्र भारतीय का अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो प्रो अमित्य सेन को मिला था एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्र में। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो थॉमस जो कप है बैडमिंटन से संबंधित है। किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ताजमहल जो है आगरा में स्थित है। कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? शनि के चारों ओर वलय है। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो शनि के चारों ओर वलय है। विश्व में सबसे कठोर कानून वाला देश कौन सा है? तो सऊदी अरब है। सबसे कठोर कानून जो है सऊदी अरब में लागू है। विश्व में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा और कहाँ स्थित है? सहारा है और ये अफ्रीका में स्थित है। और अगर आप लोग एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो
आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंटों के लिए चक्षु प्रकाशन की तरफ से बुक जारी किया गया। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट तकनीकी लोकप्रिय श्रेणी ग्रेजुएट का जो वैकेंसी निकाली गई है। प्रारंभिक भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंटों के लिए स्टडी गाइड जारी किया गया, जिसमें आप लोगों को मैथ, रीजनिंग एवं जीके के संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर दिया गया हुआ है। साथ ही साथ आप लोगों को 2450 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न भी दिए गए, 3 सॉलिड्स पेपर्स भी दिए गए हुए हैं। साथ ही साथ इसमें देखिए आप लोगों को सिलेबस वाइज सिलेबस बताया गया हुआ है। सिलेबस देखिए इसमें आप लोगों को जीके जीएस का जो है 40 प्रश्न दिए जाएंगे, मैथ का जो प्रश्न है गणित का 30 प्रश्न एवं रीजनिंग का प्रश्न 30 प्रश्न। टोटल आप लोगों को 100 प्रश्न है, 100 अंक का रहेगा और आप लोगों को 90 मिनट समय दिया जाएगा, प्लस पीडब्ल्यूडी के 120 मिनट समय दिया जाता है। साथ ही साथ देखिए आप लोगों को सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर से प्रश्न पूछे जाएंगे, संख्या प्रणाली एवं टाइम एंड वर्क और साथ ज्यामिति चक्रविधि एवं ऐसे बहुत से चैप्टर हैं जो दिए गए हुए हैं। यहाँ देखिए आप लोगों को रीजनिंग से संबंधित दिया गया है, कोडिंग रिकॉर्डिंग, समान ज्ञान से संबंधित देखिए दिया गया हुआ है, राजनीतिक अर्थशास्त्र, भारतीय अर्थशास्त्र, पुरस्कार एवं सभी चैप्टरों का नाम भी दिया गया हुआ है। साथ ही साथ देखिए इसमें आप लोगों को 2021 का सीबीटी का 3 प्रैक्टिस सेट भी दिया गया हुआ है, जो आप लोगों को 13/3/2021 से प्रश्न पूछे गए हैं, जो पूछे गए प्रश्न दिए गए हैं। साथ ही साथ 10 फरवरी का दिया गया हुआ है, 8 जनवरी का दिया गया हुआ है, जो प्रथम पाली एवं द्वितीय प्रथम पाली का प्रश्न जो आए थे वो सारे बताए गए। यहाँ देखिए समान जागरूकता का देखिए चैप्टर बाय चैप्टर आप लोगों को बता दिया गया हुआ है। रीजनिंग का है, मैथ का संबंधित है, मैथ का भी दिया गया हुआ, गणित का। यहाँ देखिए ये जो है आप लोगों को प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, देखिए द्वितीय पाली का है, जो 13 मार्च 2021 में प्रश्न पूछे गए थे। तो ये देखिए इतिहास, मैथ सभी एकजुट दिया गया हुआ है, तो इसका सोल्व भी आप लोगों को प्रैक्टिस आंसर भी दिया गया हुआ है। साथ ही साथ देखिए इसमें आप लोगों को शॉर्ट आंसर जारी किया गया हुआ है और साथ ही साथ आप लोगों को इसका फुल डिटेल आंसर भी जारी किया गया हुआ है, सारा सोल्व करके आंसर भी जारी कर दिया गया हुआ है। इसमें आप लोगों को आंसर के साथ साथ देखिए आप लोगों के लिए जो चैप्टर स्टार्ट होता है, देखिए चैप्टर स्टार्ट हो गया है समान जागरूकता। जैसे भारतीय अर्थशास्त्र दिया गया है, तो भारतीय अर्थशास्त्र के बारे में पूरा डीपली बताया गया हुआ है, एक एक पॉइंट बताया गया हुआ है। ये आप लोगों को बेस्ट बुक है, जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से भी प्रकाशित हुआ है, न्यू बुक है। इसका एक कॉम्बुक भी है, जिसमें आप लोगों को कॉम्बुक में आप लोगों को देखिए इसमें स्टडी गाइड, साथ ही साथ आप लोगों को एनटीपीसी का भर्ती का स्टडी गाइड के साथ साथ आप लोगों का स्पेशल रीजनिंग वगैरह भी मिल जाएगा। देखिए रीजनिंग का स्पेशल 6000 का है, 6000 प्रश्नों प्लस का है रीजनिंग का है। मैथ्स का है, मैथ का भी दिया गया हुआ है, साथ ही साथ समान ज्ञान का भी दिया गया हुआ है। समान ज्ञान में देखिए 6900 प्लस प्रश्नों का दिया गया हुआ है समान ज्ञान। ये कॉम्बुक है जो आप लोगों को बेस्ट एग्जाम के लिए बेस्ट बना सकता है, आप लोगों को तैयारी का बेस्ट तैयारी में बहुत अधिक मदद किया जा सकता है प्रश्नों को सोल्व करने में एवं प्रश्न से संबंधित। तो आप इसे देखिए बुक को जो है आप लोग चक्षुबुक.com से भी परचेस कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन एवं आपको नहीं प्राप्त होता है तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में भी इस बुक को लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप लोग परचेस कर सकते हैं इस बुक को। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप से कौन सा होती है? तो कार्बन का सबसे अधिक शुद्ध रूप से होती है हीरा होता है। हीरा जो होता है कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है। कथकली कहाँ का मुख्य शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली जो है आप लोगों को केरल का मुख्य नृत्य है। गरबा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो गुजरात से। गुजरात में सबसे ज्यादा गरबा खेली जाती है। गीत गोविंद के रचिया कौन है? तो जयदेव है। गीत गोविंद का रचिया कौन है? जयदेव है। गीतांजलि के कवि हैं, गीतांजलि के कवि कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, जो गीतांजलि के रचयिता हैं एवं उनका कवि भी है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो श्री वेद में है, वेद में, श्री वेद में है। आराम हराम है का नारा किसने लगाया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने लगाया था आराम हराम का नारा। क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? तो ये इंग्लैंड को माना जाता है। क्रिकेट खेल का जन्मदाता कौन देश है? तो इंग्लैंड है। मैग्सेसे अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो विनोबा भावे थे। मैग्सेसे अवार्ड जो है सबसे पहले प्रथम भारतीय विनोबा भावे को मिला था। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी किस राज्य का है? तो आंध्र प्रदेश का। देश बिंदु किस उपाधि किससे संबंधित है? देश बिंदु की उपाधि किससे संबंधित है? तो चित्तरंजन दास से संबंधित है। किससे संबंधित है? चित्तरंजन दास से। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाल लाजपत राय को। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाल लाजपत राय को कहा जाता है। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाने वाले किसका कथक है? तो पृथ्वी एवं अन्य सूर्य के चक्कर लगाने वाले किसका कथन है? तो कोपरनिकल्स का है। कोपरनिकल्स का है। किसका है? कोपरनिकल्स का है। भरतनाट्यम कहाँ का मुख्य शास्त्रीय नृत्य है? तो भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है, भारत का मैनचेस्टर। मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो मोहिनी अट्टम जो है किस राज्य का है? केरल राज्य का है। देखिए 298 नंबर प्रश्न, यक्षगान कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? तो यक्षगान जो है कर्नाटक का लोकप्रिय नृत्य है। 299 प्रश्न देखिए, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पेरिस में। कहाँ स्थित है यूनेस्को का मुख्यालय? पेरिस में। ज्ञानदीप पुरस्कार किस कार के लिए दिया जाता है? तो ये साहित्य के लिए दिया जाता है। ज्ञानदीप पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो ये साहित्य के लिए दिया जाता है। टोटल आज हमारे 300 प्रश्न पूरे हो गए हैं और आप लोगों को 200 प्रश्न और रहे हैं। इसमें 200 प्रश्न मैं आप लोगों को जल्द ही पूरा करवा दूंगा। साथ ही साथ फिर 27,000 प्रश्नों का सीरीज चलेगा, जिसमें आप लोगों को प्रीवियस ईयर्स का रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी एवं टेक्नीशियन एवं रेलवे के अन्य सभी पदों के लिए प्रीवियस ईयर्स का प्रश्न कराए जाएंगे।